Hello friends, is it okay? Are you able to hear me? Can somebody will? आपको मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? हेलो, 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 आयु अच्छा, थैंक यू। तो हम लोग अपनी बातचीत शुरू करते हैं। मैं सत्यशोधक छात्र संगठन के दोस्तों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। आज हमारी देश की एक महान जंग आज़ादी हम 1857 जिसको बोलते हैं जंग आज़ादी 1857, उसकी 163वीं सालगिरह 163वीं एनिवर्सरी पर बात रखने का मुझे अवसर दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरे एक बहुत प्रिय विषय है, क्योंकि जो ये जंग अजीम या जो महान हमारी ये आज़ादी की लड़ाई थी, इसने ही आज के जो आधुनिक भारत है उसका निर्माण किया और इसने बताया कि ये देश का आइडिया ऑफ इंडिया क्या होगा। पर हम किस तरह से उसकी विरासत के साथ खिलवाड़ हो रहा है उस पर बात करने से पहले मैं तीन बातें आपको आपके सामने साफ करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जब हम ये कहते हैं 1857 की आज़ादी की जंग, तो इसका मतलब ये नहीं था कि 1857 तक ही रही थी। ये 1857 10 मई को शुरू होकर सन 1860 तक रही, यानी ये लगभग 3 साल से ज़्यादा बाकायदा देश के हर हिस्से में चलती रही। दूसरी बात यह है कि इस पर एक बहस अंग्रेज़ के दलालों और अंग्रेज़ों की सरपरस्ती के जो इतिहासकार थे या उस वक्त के जो बहुत सारे लोग थे, जैसे सर सैयद, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन सब लोगों ने इस जंग को ये कहा कि अरे ये तो फौजी बगावत थी, कुछ जगह पर ये फौजी बगावत हुई और बाकी ये जो थे, जो नीची जाति के लोग थे, उन्होंने इसको किया था, इसमें ऊंची जाति के लोग शामिल नहीं थे। ये बिल्कुल झूठ है। ये इस लड़ाई के अंदर कश्मीर से लेके नीचे तमिलनाडु तक और उड़ीसा से लेके कन्याकुमारी तक ये बराबर चलती रही और जैसा कि मैंने आपको बताया 3 साल चलती रही। और जैसा कि अभी हम अपनी बातचीत में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उस ज़माने के अंग्रेज़ अफसर जिन्होंने हमारी इस आज़ादी की लड़ाई को कुचलने में बहुत हिरावल भूमिका निभाई, उन लोगों ने कैसे माना कि ये पूरा देश विद्रोह पर था। और मैं उनकी बातें सीधी आपको सुनवाऊंगा, उनका कोट आपके सामने पेश करूंगा। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो मैं तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो ये है कि ये जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो सच्चाइयाँ आपके सामने रख रहा हूँ, ये 1857, 1858, 1859, 60 में जो ये हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उस ज़माने के दस्तावेज़ों पर बुनियाद है मेरी तमाम बातें। और ये बाद में कोई जर्नलिस्टिक राइटिंग्स या कुछ लोगों ने लिख दिया हो, ऐसा नहीं है, या ये कथाएं नहीं है, ये सच्चाई। अंग्रेज़ों के जो ज़माने के गजेटियर्स, अंग्रेज़ों की उस ज़माने की जो आत्मकथाएं उन्होंने लिखी, अंग्रेज़ सरकार ने जो उस जंग के लिए पत्रकार यहाँ पर भेजे, उनकी जो किताबें 1862 तक छपकर आ गईं, उस पर ये सारी आधारित है। और इसके लिए मैंने लगभग 10 साल सारी दुनिया में खोज की और उनको एक जगह पर जमा किया है। तो हम इस पर बाकायदा बात शुरू करते हैं इन 3 बातों को आपके सामने रखने के बाद कि आज अगर आज आप हमारे देश को देखेंगे तो हमारा देश एक कोविड-19 की महामारी से ग्रस्त है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे देश की ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि कैसे इस देश की सबसे बड़ी जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो माइनॉरिटी है, उसको जलील करके, उसको रुसवा करके, उसको देश से निकाला जाए। वो सारी समस्याओं की जड़ वो है। और ये आरएसएस और हिंदुत्ववादी जो ये गिरोह जो राज कर रहा है, उसने इस लड़ाई को
कैसे लड़ा है वो तो आप जान रहे हैं कि लाखों लाखों मजदूर जिनमें 90% हिंदू हैं वो सड़कों पर पड़े हैं, मारे जा रहे हैं, भूख से मारे जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, रेल के नीचे दब रहे हैं, साइकिलों में जब चलते हुए जा रहे हैं मर जा रहे हैं, बच्चियां पैदल चल रही हैं और वो अपने घर पहुंचने से पहले मर जा रही हैं। हाँ, उसकी उनको चिंता नहीं है, लेकिन उनको चिंता यह है कि कैसे मुसलमानों से बदला लिया जाए। पर मैं आपको 163 साल पहले लेकर चलूँगा। उस 163 साल पहले क्या हो रहा था। 163 साल पहले हिंदू मुसलमान नाम की कोई समस्या नहीं थी। हिंदू मुसलमान कोई अलग चीज़ें होते हैं या उनके हित अलग होते हैं, ऐसी कोई किसी के जहन में कोई बात नहीं थी। और उसके लिए देखिए, मैं एक एक करके जो सारी चीज़ें आपको सामने रखूँगा वो आपके लिए समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हिंदुत्ववादी शासक जो इस देश को तोड़ने के लिए लगे हैं, जो 15 अगस्त 1947 को जो देश आज़ाद हुआ, जो कानून लगा, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान बना था, उस संविधान को जो लागू किया गया और उसमें यह था कि सब लोग बराबर के हैं, जाति, छुआछूत, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उसको जब ये ख़त्म करने में लगे हैं और वो सीधा बोलते हैं कि हम तो मनुस्मृति को लागू करेंगे, तो वो इस देश को तोड़ने में लगे हैं। और इनकी जो हरकतें हैं, उनकी हरकतों से बाहर से किसी विदेशी ताकत को बुलाने की, विदेशी दुश्मन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। यही इस देश को तोड़ देंगे, लेकिन हम होने नहीं देंगे क्योंकि हम भारत का जो संविधान है, हमारा जो प्रजातांत्रिक और संविधान है धर्मनिरपेक्ष, हम उसके लिए लड़ेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे और उसके लिए जान भी देंगे। तो हम लौटते हैं 10 मई 1857 को। रविवार का दिन है, आज का ही दिन है। जो आप आज साथियों ने अगर ये सोच कर रखा है कि आज इसीलिए रखना है क्योंकि आज एग्जैक्ट 163 साल पूरे होते हैं, तो उस दिन क्या होता है कि सुबह जब सारे अंग्रेज़ अफसर जो हैं, फ़ौजी अफसर जो हैं, वो चर्च में गए हुए हैं प्रेयर के लिए, तो वहाँ कैंट को आज़ाद घोषित करते हैं सिपाही। और ये सिपाही हिंदू, मुसलमान, सिख, कुछ ईसाई भी हैं, कुछ ईसाई सिख भी हैं, ईसाई सिपाही भी हैं, वो सब इसको विद्रोह करते हैं और मेरठ से वो दिल्ली चल देते हैं। ये लगभग 700-800 के करीब लोग हैं और जो अंग्रेज़ी उस वक्त के दस्तावेज़ों से बिल्कुल साफ है कि इतने लोग हैं। लेकिन उसके साथ जब वो दिल्ली की तरफ चलना शुरू करते हैं, देखिए इस बात को समझ लीजिए कि इससे पहले हिंदुस्तान के जो अंग्रेज़ कैंटोनमेंट्स थे उसमें विद्रोह हो रहे थे, लेकिन वो विद्रोह वहीं कैंट में होते थे, वहीं दबा दिए जाते थे। ये पहली बार हुआ। इसी वजह से हम इसको भारत की पहले जंग आज़ादी कहते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि वो लोग वहाँ पर नहीं रुके, वहाँ से वो दिल्ली चल दिए। और दिल्ली क्यों चल दिए? दिल्ली इसीलिए चल दिए कि जिस बादशाह को ग़ुलाम बना के रखा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी ने, हम उसको कहेंगे कि नहीं, तुम बादशाह संभालो, तुम हमारे देश की एकता के प्रतीक हो, तुम हमारे शहंशाह हो और तुमने राज करना चाहिए, और अंग्रेज़ों का राज रद्द कर देते हैं। और ये 11 तारीख को सुबह, अब ये 8-9 हज़ार लोग हो चुके हैं क्योंकि रास्ते से गाँव से हिंदू, मुसलमान, सिख जो इस इलाके में रहते हैं वो भी सब शामिल हो गए हैं। और ये लोग लगभग 10-11 बजे ये दिल्ली पहुंच जाते हैं लाल किले पर। और लाल किले पर क्योंकि वो इलाका भी, जो लाल किला भी जो था, जो बादशाह का रहने की जगह थी, जो उसका महल था, वो अंग्रेज़ सैनिकों के कब्ज़े में था। वो घुसने नहीं देते हैं, ये उनको मारते हैं और ये अंदर घुस जाते हैं। और दीवाने ख़ास आता है। पहले अगर आप दिल्ली के लाल किले से वाकिफ़ हैं तो मीना बाज़ार के बाद दीवाने आम आता है। दीवाने आम में कोई नहीं है, ये लोग इंतज़ार करते हैं। ये जो प्रोटोकॉल है उसको निभाते हैं कि भाई बादशाह साहब को हमने इजाज़त लेनी चाहिए। लेकिन जब वहाँ कोई नहीं आता है और अंदर अंग्रेज़ों के जो दलाल हैं और जो इनके परिवार के भी जो दलाल हैं, उन्होंने इनको बादशाह को अंदर रोका हुआ है। और वो दलाल मुंशी एहसानुल्लाह हैं, वो उनकी ख़ुद की अपनी पत्नी हैं और कई दूसरे लोग हैं दरबारी जो हैं, जो अंग्रेज़ों के दलाल हैं, तो इंतज़ार करते हैं। और ये जो इनकलाबी सैनिक हैं ये अंदर दीवान ख़ास में घुस जाते हैं। बादशाह काफ़ी नाराज़ भी होते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन जब उनको समझाया जाता है कि जनाब आप देखिए, आपकी इतने साथ आपकी बेइज्जती की गई, आपके साथ ये हुआ, आपकी बेइज्जती नहीं, हम सब की बेइज्जती हुई है, पूरे देश की बेइज्जती हुई है। और अब देखिए हम लोग आ गए हैं और हम लोग आपको बादशाह
स्वीकार करते हैं और आपने अपनी वो सल्तनत संभाली है और ये अंग्रेज़ों को हमने भगाना है और हम आज़ाद हिंदुस्तान की सरकार की घोषणा करते हैं। बादशाह जो रिपोर्ट्स हैं सारी की सारी वो बताती हैं कि बादशाह बहुत आनाकानी करते हैं, बादशाह कहते हैं मेरी बहुत उम्र है, अब मैं नहीं लड़ सकता, तुम किसी और के बारे में सोचो, लेकिन वो कहते हैं नहीं आप करेंगे और बादशाह आखिरकार तैयार हो जाते हैं। यहाँ की मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये जो सैनिक आए हैं और उसके साथ जो लोग आए हैं वो लगभग 80% हिंदू हैं। ये जो सैनिक आए हैं इनमें 80% हिंदू हैं और हथियारबंद हैं, ये हथियारबंद हैं। और अगर हिंदू मुसलमान बंटवारे का सवाल होता तो ये 80% जो हिंदू सैनिक हैं वो तो ये कहते भाई आज वक्त आ गया जबकि हम ये मुसलमानों का जो राज है, ये बहादुर शाह जफर जो है उसको ख़त्म कर दे। जब अंग्रेज़ों ने ही ख़त्म कर दिया तो हम भी इसको ख़त्म करके रानी लक्ष्मीबाई को हिंदुस्तान का राजा बनाएं, नाना साहब को राजा बनाएं, हम तात्या टोपे जी को राजा बनाएं। ऐसा नहीं करते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। और मुग़ल सल्तनत के जो बादशाह हैं उसको कहते हैं कि आप हमारी देश की एकता के प्रतीक हो। और रानी लक्ष्मीबाई हो या तात्या टोपे हो या नाना हो या राव साहब हो, किसी की तरफ से ये मांग नहीं आती कि हमको अब इस देश का बादशाह बनाओ, इस देश का हमें किंग बनाओ, ऐसी मांग नहीं होती है। और वो बादशाह को लगभग मजबूर करते हैं कि तुम राज संभालो और बादशाह उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक बात ज़रा सा सोचिए कि जब अंग्रेज़ों ने एक मुसलमान नाम के राजा को ख़त्म कर दिया था, ये जो 80% हिंदू थे इनको बहुत आसान था उस एक मुसलमान राजा को, जो अब कागजी तौर पर भी नहीं था, जिसका राज पूरे लाल किले में नहीं चलता था, उसको हटाकर एक हिंदू राजा देश का बनाना कोई मुश्किल काम ही नहीं था। वो नहीं बनाते हैं। और उसके बाद जो वहाँ पर एक कमेटी बनती है, जो कमेटी बनाई जाती है इस जंग को चलाने के लिए, उसमें ज़रा सा नाम सुनिए। उसके नाम है नाना साहब, बहादुर शाह जफ़र खुद हैं, मौलवी अहमद शाह हैं, तात्या टोपे हैं, खान बहादुर खान हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, अजीमुल्ला खान हैं, फिरोज शाह हैं, और कमांडर जो हैं मोहम्मद बख्श, सिधारी लाल, गौस मोहम्मद और हीरा सिंह हैं। ये एक नो टोपी यानी 9 सर वाली इसको कमेटी कहते थे। और इसने जो सारे देश के अंदर जो एक आग लगा दी इनकलाब की कि हम अपना देश आज़ाद कराएंगे और हिंदू मुसलमान सब एक साथ होकर लड़ेंगे, उसकी जो मिसालें हैं मैं कुछ आपके सामने रखना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। ये अयोध्या जो हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़े का सबसे बड़ा मुद्दा बना है और आज भी बना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का सोचा है कि उसने मसले को हल कर दिया, वो मसला हल नहीं किया है। वो उसको और उस पर उन्होंने तेल डाल दिया है जलती हुई आग पर आप ज़रा 1857 में क्या हुआ ज़रा उसको समझने की कोशिश करिए। हाँ, मैं ये भी यहाँ बीच में बोलना चाहता हूँ कि आप दोस्तों को मैंने एक लेख जो उस ज़माने के दस्तावेज़ों पर आधारित है, एक लेख मैंने आपको सर्कुलेट किया है, वो ज़रूर आप पढ़ें, क्योंकि ये सिर्फ बातचीत और ये जो आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं उससे मसला हल नहीं होगा। ये जो लेख है ये इसका शीर्षक है 1857 स्वतंत्रता संग्राम की 163वीं सालगिरह पर साझी विरासत जिसका हिंदुत्ववादी टोली मलियामेट करने में लगी है। वो आपने ज़रूर आपके पास रहना चाहिए, उसको अपने दोस्तों को पढ़वाइए और ख़ुद पढ़िए। और जैसा कि मैंने बताया कि उस ज़माने की एक सच उस ज़माने के दस्तावेज़ों पर आधारित है। तो अयोध्या की हम बात करते हैं। अयोध्या के अंदर क्या हुआ था उस ज़माने में, ज़रा सुनिए। वहाँ के एक बहुत मशहूर मौलाना थे, मौलाना अमीर अली, और वहाँ पर हनुमान गढ़ी है बहुत मशहूर। मतलब राम मंदिर और ये राम जन्मस्थली से पहले तो वहाँ जो है वो हनुमान गढ़ी ही सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती थी। वहाँ पर उसके महंत बाबा रामचरण दास, इन दोनों ने बगावत, इन दोनों ने कहा कि हम अंग्रेज़ों का राज नहीं मानते और इस राज को हम अयोध्या फैज़ाबाद से ख़त्म करेंगे और उस इलाके से ख़त्म करेंगे हम। और वो लड़े ज़बरदस्त, अंग्रेज़ों को कई जंगों में शिकस्त दी,
लेकिन वहाँ पर एक अंग्रेज़ों का दलाल पैदा हो गया था, मान सिंह, उसकी गद्दारी की वजह से, जो ये कहता था हम तो आपके साथ हैं और वो धोखा देकर पकड़वा देता था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये दोनों पकड़े गए और इन दोनों को एक साथ, वहाँ पर एक कुबीर टीला है, आज भी है कुबीर टीला, एक छोटी सी पहाड़ी है जो अब फैज़ाबाद की जेल के अंदर है, उसमें इमली के पेड़ पर इनको एक साथ फांसी दी गई। और ये अकेले दो नहीं थे हिंदू मुसलमान जो अयोध्या में भारत माँ की आज़ादी के लिए शहीद हुए। एक अच्छन खां थे, ये बड़े मिलिट्री कमांडर थे, और शंभू प्रसाद शुक्ल थे, ये भी एक बड़े मिलिट्री कमांडर थे। उस इलाके के जो राजा देवी बख्श थे, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पूरा खुलकर आ गए थे, और उनका पूरा ख़ानदान और सबको सूली पर चढ़ाया गया, उनकी सारी जायदादों को ज़ब्त किया गया, उनकी रियासत को ज़ब्त किया गया। वो लोग भी अपनी सेना के साथ, अंग्रेज़ों के साथ बहुत लंबी लड़ाई लड़े, लेकिन गद्दारों और जासूसों की वजह से वो भी उनको भी हार का सामना करना पड़ा। और उनको मारने से पहले अंग्रेज़ों ने जो किया, एक दहशत फैलाने के लिए क्या किया कि पहले उनकी खाल उतारी। अंग्रेज़ अपने आप को बहुत सभ्य कहते हैं। हमारे जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एक ज़माने में कहा कि हमने रूल ऑफ लॉ अंग्रेज़ों से सीखा। वो कहीं इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे कि हमने जस्टिस, रूल ऑफ लॉ जो है अंग्रेज़ों से सीखा। ये कितने क्रिमिनल और कितने कमीन थे, इन्होंने क्या क्या किया, तो ये आप उसको जान सकते हैं। और इस तरह के बेइंतहा मिसालें हैं। और उनको फांसी पर लटकाया गया, और फांसी पर लटकाने के बाद उनकी खाल उतरी हुई लाशों को उतारने नहीं दिया गया, और वो लाशें वहाँ पर कि मतलब कोई हटाकर, क्योंकि उनको प्यार करने वाले लोग थे, ले आकर उनको कोई अंत्येष्टि करना चाहते थे, दफन करना चाहते थे, वो नहीं करने देगा। और एक और रोंगटे खड़े करने वाली दास्तान के विरुद्ध जज सकते हैं। थैंक यू फॉर ओके जी। वो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, बट आपको आवाज़ तो आ रही है ना? ठीक ठाक चल रहा है या बोर हो रहे हैं? सुन रहे हैं आप लोग? ठीक चल रहा है दोस्तों? मैं जारी रखूं? जी, तो मैं जारी रखता हूं। आई होप एवरीबडी इज लिसनिंग। ये दिल्ली से कोई 300 किलोमीटर एक जगह है, हांसी में। वहाँ दो बड़े विद्वान थे, मुनीर बेग और हुकुमचंद जैन। ये संस्कृत के, फारसी के, अरबी के, और मुख्य बात ये थी कि मैथमेटिशियंस थे, बहुत नोन मैथमेटिशियन थे। जी, थैंक यू। आपको आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छा। तो ये वहाँ के बड़े ज़मींदार भी थे। और जब दिल्ली के अंदर आज़ाद सरकार के गठन की घोषणा हुई, तो बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में जो कमेटी थी, उसने उनको ये कह दिया कि पश्चिम की तरफ, दिल्ली से पश्चिम की तरफ का जो इलाका है, वो इलाका जो है ये लोग गवर्न करेंगे रावतुल्ला राम जी के साथ। रावतुल्ला राम और एक और बहादुर इनकलाबी थे गुड़गांव से, तो रिवाड़ी से, जिनकी हत्या की गई, और उनको भी पीछे से हमला करके हत्या की गई। इनके हवाले कर दिया गया। और ये लोग बहुत जंगों के अंदर इन्होंने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी। लेकिन हुआ ये कि पटियाला के राजा, नाभा का राजा जिसका एक संतान जो है अब वहाँ की सरकार चला रहा है पंजाब की, उसके बाद नाभा का राजा, उसके बाद जिंद का राजा, उसके बाद पटौदी का राजा माफ़ कीजिए, इन्होंने गद्दारी करी, अपनी सैनिक भेजे और उनकी हार हो गई। और इनको गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, मेरे प्यारे दोस्तों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया कि हुकुमचंद जैन जी को दफनाया, उनको बरी किया, और मुनीर बेग जी जो थे उनको चिता में जलाया। क्यों किया भाई? अंग्रेज़ अफसर जिसके सामने ये काम हुआ, जिसने आदेश दिया था, उसने कहा बहुत हिंदू मुसलमान एकता का तुम बात करता है ना, बहुत तुमको हिंदू मुसलमान एकता, अब करो एकता। यानी वो क्या कह रहा है, वो दोनों धर्मों की जो मान्यताएं हैं उसको जलील कर रहा है, उसको डेनिग्रेट कर रहा है। और एक बात और वो ये कह रहा है, मतलब सीधा अपने भाषण में बोल रहा है कि जिसका मतलब ये है कि भाई अगर मुसलमान को अगर आप अंत्येष्टि कर दोगे और उसको कब्र में नहीं रखोगे, तो उसके तो लास्ट राइट्स जो पूरे नहीं हुए।
इसका मतलब है उसका तो हिसाब किताब, उसको जो जन्नत में जाना है वो पूरा नहीं होगा। और इसी तरह से अगर आप अंत्येष्टि नहीं करेंगे तो उनका भी जो मुक्ति है, जिसको अगले अगले स्टेज पर उनको जाना है, वो होगा नहीं। ये इस तरह की स्कीम, इस तरह की क्रिमिनल फैशिस्ट सोच, फैशिज्म तो हम हिटलर, मुसोलिनी और अभी ब्राह्मणवाद को और ये आरएसएस को कहते हैं, लेकिन उससे ओरिजिनल फैशिज्म जो हैं अंग्रेज भी थे एक तरह, बिल्कुल सीधा। और उसके बाद उस एक और बहुत शर्मनाक काम ये करते हैं कि उनका जो भतीजा था 13 साल का, जैन साहब का भतीजा, जिनका नाम था फकीर चंद जैन, 13 साल का बच्चा, उसने विरोध किया। उस पर कोई केस नहीं था, उस पर कोई विद्रोह करने का केस नहीं था, उनको भी फांसी पर लटकाया। 13 साल के बच्चे को फांसी पर उन्होंने लटकाया। उसके बाद मैं आपको राजस्थान लेकर चलना चाहता हूँ, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सारे तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे कॉमरेड्स, ये सारी की सारी मैं 1857, 58, 59, 60 के दस्तावेज़ों को लेकर बात कर रहा हूँ। थोड़ा पानी पी लीजिए आप भी। कोटा रियासत राजस्थान में, कोटा एक बड़ी रियासत थी। महाराव वहाँ का दलाल, एक अंग्रेज़ों का दलाल वहाँ का राजा था। वहाँ के वजीर आज़म थे जयदयाल भटनागर जी, बड़े विद्वान थे। ये भी फारसी, संस्कृत, उर्दू के सबके विद्वान थे। और वहाँ के सेनापति थे मेहराब खान। इन्होंने कहा कि हम ये अंग्रेज़ों का राज नहीं मानते, और इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। महाराव को भगा दिया। महाराव भागकर आ गया जयपुर। वहाँ अंग्रेज़ों का दलाल का रास्ता, अंग्रेज़ों के दलाल एक हिंदुस्तानी का रास्ता, वहाँ भागकर आ गया। वहाँ का रेजिडेंट जो था वो भी भागकर आ गया। मेहराब और ये जो थे ये लड़ते रहे, और यानी 1857, 1858, 1859 तक लड़ते रहे। लेकिन आसपास के जो गद्दार थे, जो मुसलमान और हिंदू रजवाड़े थे, जो पेशाब पीते थे जो अंग्रेज़ों का, वो उन लोगों की गद्दारी की वजह से लाला जयदयाल 1860 में गिरफ्तार हुए, और 17 सितंबर 1860 को फांसी पर चढ़ाए गए। इसी बीच में मेहराब खान भी गिरफ्तार हो गए थे गद्दारों की वजह से, और उनको भी उनके साथ फांसी दी गई। यानी 1857 से लड़ते लड़ते उनको फांसी होती है 17 सितंबर 1860 को। उसके बाद में आपको, क्योंकि समय कम है, लाखों उदाहरण हैं, लाखों उदाहरण हैं, 20 हज़ार शहीद हैं, जिनको अपना ये किताब है, देखिए, ये किताब है जो हमको आभारी होना चाहिए जनाब पीएन चोपड़ा साहब को, जो उन्होंने सारे अंग्रेज़ों के दस्तावेज़ों को, ज़माने के दस्तावेज़ों को, 1857 के शहीदों पर किताब लिखी। अब तो उपलब्ध नहीं है। और ICHR ने भी बाद में एक ज़माने में उन सारे शहीदों का छाप दिया था, जो RSS की सरकार ने आकर उसको 7 वॉल्यूम में उसकी बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। तो खैर, ये हम आ जाते हैं अपने रानी लक्ष्मीबाई के पास। आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, लेकिन वो शहीद झांसी में नहीं हुई, ग्वालियर में शहीद हुई। क्यों शहीद हुई ग्वालियर में? क्योंकि उनका ये कहना था, हालांकि झांसी का कब्ज़ा उनसे छीन लिया गया था, पर उनका ये कहना था कि अगर ग्वालियर का जो सिंधिया अंग्रेज़ों के दलाल राज परिवार है, इसका खात्मा जब तक नहीं होगा, अंग्रेज़ यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ग्वालियर के किले पर हमला किया था। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप में से कितने साथी वाकिफ़ हैं कि उनका जो तोपखाना था, उनकी जो आर्टिलरी थी, उसके चीफ थे गौस खान, और उनकी जो कैवलरी थी उसके चीफ थे, माफ़ कीजिए, अभी नाम आ जाएगा जी, उनका नाम था अल्लाह बख्श, माफ़ कीजिए, अल्लाह बख्श नाम था। ये दोनों के दोनों 4 जून को 1858 को शहीद हो गए।
झांसी के किले को डिफेंड करते हुए शहीद हो गए और इन्होंने रानी झांसी से कहा कि आप यहां से निकलिए। आर्टिलरी का चीफ, कैवलरी का चीफ, घुड़सवारी का चीफ। और उसके बाद इस बात से भी आपको ज़रूर वाकिफ़ होना चाहिए कि 18 जून 1858 को कोटा की सराय में, ग्वालियर में कोटा की सराय की जंग में रानी शहीद होती हैं। लेकिन रानी जो शहीद होती हैं उनके ऊपर एक और लाश गिरी है, जो एक शहीद और गिरा हुआ है, उसका नाम है मुंजर। वो उनकी पर्सनल बॉडीगार्ड थी, एक मुसलमान बच्ची। मुंदर, अंग्रेज़ों ने उसको मुंदर लिखा है, पर मुंजर, जो एक मुसलमान बच्ची, वो उनके साए की तरह उनके साथ रहती थी। और जो अंग्रेज़ अफसर जिसने रानी लक्ष्मीबाई की लाश को पाया, उसने मारा भी था उनको, क्योंकि अंग्रेज़ों की सेना का राज ये था कि आप अगर इस तरह के किसी बागी को मारते हैं, उनके हिसाब से बागी इन कोर्ट, तो उसका सारा सामान, उसकी पर्सनल चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जिस अफसर ने अपने इनको मारा था, टीपू सुल्तान को जिसने मारा था, तो टीपू सुल्तान के जो सारे उस वक्त पर्सनल चीज़ें थी वो ले गया था इंग्लैंड। और आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले इंग्लैंड से टीपू सुल्तान की अंगूठी आई है, 4-5 तोले की है, इतनी मोटी अंगूठी है। आप जानना चाहेंगे उस पर क्या लिखा हुआ है? जो आज टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी और ये और इस्लामी और क्या क्या बोलते हैं, राम लिखा हुआ है उस पर, हिंदी में राम लिखा हुआ है। वो खरीद कर कर्नाटक सरकार ने उसको यहाँ की, तो खैर मुंजर हो गया। उसके साथ मैं आपको, जो ये सेंट्रल इंडिया है, केंद्रीय भारत है, जिसको आज आप मध्य प्रदेश और थोड़ा जो महाराष्ट्र का हिस्सा भी है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बड़ी लड़ाई लड़ी गई, सबसे बड़ी लड़ाइयाँ जो हैं असल में वो मध्य प्रदेश के इलाके में ही लड़ी गई। ये इसमें जो बहुत बड़ी लड़ाई थी, और इसमें 40 से 50 हज़ार इनकलाबी सेना थी इनके नेतृत्व में। वो कौन लोग थे? तात्या टोपे, राव साहब, फिरोज शाह और मौलवी फजलुल हक थे। ये लोग एक कुछ गद्दार रजवाड़ों की वजह से एक जगह घेर लिए गए। इनकी सेना का एक बड़ा हिस्सा, उस जगह का नाम था रनोड़ मध्य प्रदेश के अंदर, अभी सेंट्रल इंडिया के अंदर था उस वक्त। और 17 दिसंबर 1858 को एक बहुत ज़बरदस्त जंग हुई, जिसमें मौलवी फजलुल हक सबसे आगे, हिरावल में आ गए, सबसे आगे आ गए, और उन्होंने ये कहा कि सेना का बाकी हिस्सा निकले यहाँ से, और अपने 480 साथियों के साथ, जिसमें 90% मुसलमान थे, शहीद हुए। लेकिन फौज का जो बड़ा हिस्सा था उसको उन्होंने निकल जाने दिया, और उसका नतीजा ये निकला कि तात्या टोपे सन 1859 तक, ये घटना होती है 17 दिसंबर 1858 को, और तात्या टोपे 1859 तक लड़ते रहते हैं। लेकिन बाद में सिंधिया परिवार, और वहाँ पर भी एक मान सिंह गद्दार है, वहाँ पर एक बड़ा ज़मींदार है, उसकी गद्दारी की वजह से ये पकड़े जाते हैं। और राजघराना, सिंधिया के राजघराने के ज़रिए 18 अप्रैल को सिंधिया राजघराने के रियासत का जो एक शहर है शिवपुरी, वहाँ इनको शहीद किया जाता है, और मौलाना फजलुल हक शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद जो एक और थे, फिरोज शाह, राव साहब भी 4 साल के बाद जम्मू में एक राजा है, एक मराठा राजा है, उसकी वजह से जम्मू में गिरफ्तार होते हैं। ये भी आपको बहुत ज़रूरी जानना है। 4 साल के बाद अपनी बीवी और बच्चे के साथ गिरफ्तार होते हैं, और फिर उनको लाकर उनको फांसी दी जाती है कानपुर के अंदर। तो ये हमारे सामने दस्तावेज़ हैं। रोहिलखंड में मैं आपको ले आना चाहता हूँ। रोहिलखंड क्या है? हमारा ये बरेली है, शाहजहाँपुर है, बिजनौर है, बदायूं है, ये सारा का सारा जो है, इसके अंदर खान बहादुर खां को बहादुर शाहजहाँ ने अपना वाइसराय यानी अपना नायब कर दिया, और उन्होंने पंडित खुशीराम को अपना उप प्रधानमंत्री बना लिया। इन लोगों ने जितनी लड़ाइयाँ जीती अंग्रेज़ों से उसकी गिनती नहीं है। लेकिन वही नेपाल के जो हिंदू राजा थे, जो राणा थे, उनका 20,000 से ज़्यादा सेना आई पूरा रोहिलखंड और यूपी के अंदर, और उन्होंने ये हार गए। ये नेपाल की सरहद पर जाकर लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन
1 साल के बाद ये गिरफ्तार किए गए और फांसी पर चढ़ाए गए। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फांसी पर चढ़ाए गए पुरानी कोतवाली में, बरेली में, और तारीख़ थी 20 मार्च को। खान बहादुर खान पंडित खुशीराम जी के साथ अपने 243 सहयोगियों के साथ 20 मार्च 1860 तक लड़ते रहे और उसके बाद बरेली की पुरानी कचहरी पर फांसी दी गई इनको। और जिन पेड़ों पर फांसी दी जाती थी उसको अंग्रेज़ों के ज़माने में काला आम कहा जाता था। तो आज मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ, आपके इलाके में कहीं भी कोई काला आम है तो काला आम के पेड़ की कोई किस्म नहीं होती है, ये उसका कोई स्पेसी नहीं है। काले आम का मतलब है वो नीम का पेड़ भी हो सकता है, पीपल का पेड़ भी हो सकता है, कोई और पेड़ भी हो सकता है। काला आम वो है जहाँ पर इनकलाबियों को 1857 के अंदर फांसी दी गई थी। इसको याद रखिए हमेशा। और जहाँ काला आम पेड़ है उसको जाके सलाम करना शुरू करिएगा। उसको कोई मंदिर या पूजने का स्थल मत बनाइएगा। उसको लाल सलाम और इनकलाब जिंदाबाद कहने की उसको जगह बनाइए और वहाँ पर 1857 को जुटिए। मैं जानता हूँ कि वो बहुत सारे काले आम काट दिए गए हैं, वहाँ सड़कें बन गई हैं, बिल्डिंग बन गई हैं, लेकिन बहुत सारे काले आम अभी भी हैं जिसको आपने बचाना है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ले आना चाहता हूँ। आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मर्द ही लड़ रहे थे, ये बिल्कुल सही नहीं है। वेस्टर्न यूपी के अंदर एक छोटा सा इलाका है थाना भवन, ये सहारनपुर के पास है, ये बरेली के पास है। थाना भवन के अंदर कैसे हिंदू मुसलमान सिख बच्चियों ने लड़ाई लड़ी, उसकी मैं आपको नाम बताना चाहता हूं। उसमें से हैं? एक थी हबीबा, एक थी 11 महिलाओं में असगरी बेगम, आशा देवी, भगवती देवी, माम कौर, हबीबा मैंने आपको बताया, और भगवती देवी, माम कौर जी। ये महिलाएं थी जिनको फांसी पर लटकाया गया और असगरी बेगम तो जलाकर मारा गया। यानी एक छोटे से कस्बे में आज भी वो एक बहुत छोटा सा टाउन माना जाता है थाना भवन जो है, उसमें 11 औरतें, हिंदू मुसलमान सिख, माम कौर हैं, हबीबा हैं, भगवती हैं, आशा देवी हैं, ये शहीद होती है। और अंग्रेज़, हम ये कह रहे हैं कि कोई हमने ये अपने आप ये नाम ईजाद कर लिए ताकि हम एक झूठा, एक सूडो इनकलाबी दास्तान हम पैदा कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको विलियम रसल, जो टाइम्स लंदन की तरफ से यहाँ कवर करने आया था और 1860 के अंदर उसके 2 वॉल्यूम के अंदर किताब छपी, आपने ज़रूर पढ़नी चाहिए। जिन साथियों के पास नहीं है, मैं उनको PDF की फ़ाइल इसकी भेज सकता हूँ जो मैंने हासिल की है। उसने अवध के बारे में लिखा। अवध के तमाम मैं कोट कर रहा हूँ, अवध के तमाम मुख्य सरदार, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, एक हो गए हैं और शपथ ले चुके हैं कि वो अपने नौजवान बादशाह बिरजिस कदर के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे। कौन लिख रहा है ये? जो बंदा एक अंग्रेजी सेना की तरफ से जंग का आंखों देखा हाल टाइम लंदन का जो बड़ा अखबार है उसके लिए आया है, एम्बेडेड पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, वो वॉर कॉरेस्पोंडेंट जिसको हम कहते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ों का एक बड़ा अफसर था, हज़ारों इस तरह के हैं, मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, उनको आप गिनवाते रहेंगे इस तरह का। एक थॉमस लॉ था, थॉमस लॉ, LOWE THOAMS, वो सारा उस आर्टिकल के अंदर वो जिक्र है। उसने क्या लिखा, वो सेंट्रल इंडिया में रानी लक्ष्मीबाई को हरवाना, उसके बाद कानपुर पर कब्जा करना, कालपी पर कब्जा करना, और ये जो आ रहा था, ये जानते हैं आप कौन सी सेना इसके साथ थी? इसके साथ थी निज़ाम की सेना, इसके साथ थी मराठा सेना।
और ये पूरा हिंदुस्तान की के बच्चे बच्चियों का कत्ल करते हुए, भारत माँ का सत्यानाश करते हुए आए। ये अंग्रेज़ तो बहुत थोड़े से थे। इसने क्या लिखा अंग्रेज़ी में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही है, लेकिन मैं हिंदी में सुनाऊँ। राजपूत, ब्राह्मण, मुसलमान और मराठा खुदा और मोहम्मद को याद करने वाले और ब्रह्मा की स्तुति करने वाले इस जंग में हमारे खिलाफ थे। ये बंदा लिखता है, इसकी किताब छपती है, इसकी किताब छपी है 1800, बता देता हूँ मैं आपको, 1860 के अंदर इसकी किताब छपी है। और उसके बाद ये सारा जो है, एक और घटना आपको बताता हूँ लखनऊ के फ्रंट की। ये फ्रेड रॉबर्ट्स था एक, ये भी बाद में कमांडर इन चीफ बना भारत की सेना का। ये चला आ रहा है पंजाब से अंग्रेज़ी सेना के साथ और फिर लखनऊ के मोर्चे पर पहुंचता है। और लखनऊ के मोर्चे पर वो एक कमरे के अंदर दाखिल होता है और उस कमरे के अंदर वो क्या पाता है ज़रा सुन लीजिए। उसकी जो जीवनी है उससे, ये जीवनी का नाम मैं आपको बताता हूँ। थॉमस रसल का जो मैंने जिक्र किया, माई डायरी इन इंडिया इन द ईयर 1858-59, ठीक है। लो थॉमस का है सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग द रेबेलियन ऑफ 1857-1858, ये 1860 में छपी। रसल की भी किताब 1860 में छपी, इसकी मूल मेरे पास है। और रॉबर्ट फ्रेड का है लेटर्स रिटन ड्यूरिंग द म्यूटिनी, ये 1924 के अंदर छपी। ज़रा सुनिए वो क्या पाता है वहाँ पर, सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आज आप निराश मत हो इन ये क्रिमिनल्स हिंदुत्ववादियों को देख करके, वो देश का क्या कर रहे हैं, देश के लोगों का क्या कर रहे हैं, भारत माँ का क्या कर रहे हैं। लेकिन देखिए अपने लोग, हमारी विरासत ने क्या किया था वो समझिए। उसने लिखा, जब वो शहर में दाखिल हुआ तो सैकड़ों हिंदू, मुसलमान, सिख, बागी बुरी तरह जख्मी होकर सड़कों पर पड़े थे और आगे बढ़ने के लिए उन पर चढ़कर गुजरना होता था। वह मरते हुए भी हमारे प्रति अपनी नफरत का इजहार कर रहे थे और गालियां बकते हुए कह रहे थे, हमें बस खड़ा हो जाने दो, फिर तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये है हमारी विरासत। और इस विरासत की आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये क्यों बदली और क्या हुआ उस पर भी बात करना ज़रूरी है। 13 मई 1857 को अजीमुल्लाह खान साहब ने, जो नौ टोपी के मेंबर भी थे और बड़े स्ट्रेटेजिस्ट थे इनकलाबी सेना के, ये वो शख्स है जो रानी लक्ष्मीबाई का केस लड़ने के लिए इंग्लैंड भी गया। ये फ्रेंच जानते हैं, अंग्रेज़ी जानते हैं, दुनिया की मिलिट्री साइंसेस से वाकिफ़ हैं। उर्दू का जो तराना उन्होंने 13 मई को लिखा, मैं इसलिए 13 मई कह रहा हूँ क्योंकि 13 मई को एक दिल्ली के बड़ा अखबार है, ये उसके अंदर छपा, प्याम आज़ादी के अंदर छपा। ज़रा इसको सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों और देखिए कि अपने क्या लोग थे। हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा। अब ज़रा सोचिए, ये अपने आप को ये हिंदुस्तान है। अरे ये तो हिंदुस्तान तो नाम मुग़लों ने ही दिया था, उनको तो इसमें कोई हिंदुस्तान से कोई तकलीफ ही नहीं थी। और हिंदू शब्द ही कहाँ से आया, किसी वेद पुराण, कहीं पर किसी श्रुति किसी में नहीं है। ये तो नाम ही अरबों ने और ईरानियंस ने दिया था। आज वो उसको लेकर भी ड्रामा करते हो। हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। ये है हमारी मिल्कियत, हमारी ओनरशिप, हिंदुस्तान हमारा। इसकी रूहानियत यानी आध्यात्मिकता, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। कितना कदीम मीन्स प्राचीन, कितना नईम यानी सुखद, सब दुनिया से न्यारा। करती है जरखेज़ फर्टाइल जिसे गंगो जमन की धारा। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बसता सागर का नक्कारा। इसकी खदाने यानी उर्दू में खदानों को खाने कहते हैं। इसकी खाने उगल रही सोना हीरा पन्ना। इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भी भाई प्यारा प्यारा,
ये है आज़ादी का झंडा, उसे सलाम हमारा। ये है आज़ादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। सफ़ेद, हरा और लाल था ये झंडा, 3 रंग थे इसके अंदर। अब दोस्तों, एक दूसरे गंभीर पहलू पर हम चर्चा करने आते हैं कि आखिर फिर क्या हुआ इस देश को, ये आरएसएस, मुस्लिम लीग कैसे पैदा हो गए। देखिए, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1857 की हार ने, अगर हम जीत जाते तो दूसरी स्थिति होती। हार ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो रूलिंग क्लास थे, जो अभिजातीय वर्ग थे, जो सारे ऊंची जातियों के थे। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ इस बीच में, समय है, शायद समय नहीं भी होगा तो थोड़ा खींच लेंगे, है ना। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आमतौर पर आज के मुसलमानों को गाली बकी जाती है। मैं खुद बहुत सारे टीवी और डिबेट्स के अंदर ये गाली सुनता हूँ कि हम जिम्मेदार हैं, मुग़लों ने, मुसलमान नाम के राजाओं ने जो राज किया है ना। तो मैं उनको हमेशा ये बताता हूँ कि भाई, हिंदुस्तान में जो मुसलमान नाम के राजा है, ये एकमात्र देश है जिसमें उनके 800 साल के राज के बाद भी 80% हिंदू रही जनसंख्या। वो शायद मुसलमान बनाते अगर यहाँ और वो बहुत अत्याचार और उस तरह का करते। राजा तो सभी अत्याचार करते हैं, लेकिन कोई बड़े पैमाने पर धार्मिक अत्याचार वो करते अगर हिंदुस्तान की ऊंची जातियां उनके साथ राज करने में शामिल नहीं हो गई होती। तो हुमायूं के बाद मुगलों का कोई राजा मुसलमान मां से नहीं है। आज जो हिंदू धर्म के, हिंदुत्व के ठेकेदार जो अपने को बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि शिवाजी से लड़ने के लिए औरंगज़ेब नहीं जाता था, राजा जयसिंह II जाते थे, राजा जयसिंह II जाते थे। और उनको पढ़ना चाहिए शिवाजी का ख़त, शिवाजी महाराज का ख़त जो उन्होंने राजा जयसिंह को लिखा है कि तू एक राजपूत होकर तू मुसलमानों के लिए लड़ने आ रहा है। और फिर वो जयसिंह क्या कहता है, और ये जयसिंह II वो है जो अपनी बेटी को शादी में देता है औरंगज़ेब के बेटे को, जो अगला मुग़ल बादशाह है। तो भाई, ये मुसलमान नाम के राजाओं ने जो राज किया, ऊंची जातियों ने जवाब देना है उनका राज जो चला। अगर तुम गद्दारी नहीं करते और उनसे लड़ते और इन सबको, बाबर शाबर को तुम बाहर से नहीं बुलाते आपस की जंगों के अंदर, तो हमारा देश गुलाम नहीं होता। तो ये इस बात को समझ लीजिए। तो खैर, हम आते हैं फिर वहाँ पर, हम क्यों उस जगह पर पहुँचे। तो ये जो अभिजातीय वर्ग थे, इन्होंने ये कहना शुरू किया कि जी हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं था। हालांकि उसमें बहुत सारे लोगों ने गद्दारी की थी, लेकिन बहुत सारे लोग लड़े भी थे उसमें, उस लड़ाई के अंदर लड़े भी थे और ख़त्म हुए, तमाम विनाश हुआ उनका। तो और उसके अंदर आप जानते हैं कि उसके अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी थे, उसके अंदर सर सैयद थे, उसके अंदर राजनारायण बसु थे। उस वक्त जो बहुत सारे जो हिंदू धर्म के जो बहुत रिफॉर्मिस्ट कहते हैं, वो भी कह रहे हैं कि सारे गुंडों ने किया, ये सारे उन्होंने किया। ये तक आ गया कि नीची जातियों का काम था, ये बदमाशों का काम था, ये लफंगों का काम था। ये लिखा गया कि उन्होंने किया। और उन्होंने ये कहना शुरू किया, जो अंग्रेज़ भी चाह रहे थे। और अंग्रेज़ों ने ये बहुत 1857 के बाद ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर आपने इस देश पे राज करना है तो यहाँ के धर्मों को आपस में लड़ाई कराना होगा, यहाँ की जातियों को आपस में लड़ाई करानी होगी। तो उसको वो लागू कर रहे थे। तो इन्होंने ये कहना शुरू किया कि मुसलमानों के अलग हित हैं, हिंदुओं के अलग हित हैं। हाँ, हालांकि कोई ये नहीं पूछता क्या सारे मुसलमानों के हित एक जैसे हैं, सारे हिंदुओं के हित एक जैसे हैं। वो झूठ था। लेकिन ये अभिजातीय वर्ग, सारे हिंदुओं के हिंदू अभिजातीय वर्ग और मुसलमान अभिजातीय वर्ग, सारे मुसलमान और हिंदुओं का ठेकेदार बनकर कह रहे हैं ये सब। और आप इसको देखेंगे कि जिस वक्त अंग्रेज़ों का राज हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा दमन कर रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी नावल लिख रहे हैं आनंद मठ। और आनंद मठ किसकी कथा है कि मुसलमानों से लड़कर कैसे उनको हराया गया, और हराने के बाद यानी जंग जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में है। और वो भारत माँ का उन्होंने कंसेप्ट दिया, वंदे मातरम लिखा।
और ये वो बंदा है, बंकिम चंद्र चटर्जी वो बंदा है जो असल में बुनियादी तौर पर टू नेशन थ्योरी का जो फाउंडर हैं वो ये हैं कि भारत हिंदुओं का देश है। भारत इसकी जो एक धार्मिक पहचान है वो हिंदुत्व जो डिस्कोर्स है उसमें भारत माता कहीं है ही नहीं। बंकिम के आने से पहले भारत माता उसी नॉवल से निकलती है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है? बीए में 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं, 2 सब्जेक्ट में या एक में तो है ही, और इनको ग्रेस मार्क्स देकर पास कराया जाता है, अंग्रेज़ों का जो सिंडिकेट है। और 1857 के बाद भारत की जनता की हार के बाद ये पहला हिंदुस्तानी है जो सीधा डिप्टी कलेक्टर की पद पर लगाया जाता है। और उनसे ये मंशा है उनसे कि ये हिंदू महान होते हैं, हिंदू अलग होते हैं, वो किया जाता है। और ये जो सर सैयद हैं, सर सैयद भी आप जानते हैं कैसे इस बंदे ने बिजनौर में अंग्रेज़ों को जितवाने के लिए, अंग्रेज़ का जो वहाँ का कमिश्नर था वो भाग गया था, इनको जिम्मेदारी दे गया था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और कैसे उन्होंने कत्लेआम कराया, कैसे उनको असबाब बगावत हिंद और सरकशी ज़िला बिजनौर, उनकी 2 किताबें नेट पर हैं, उसका हिंदी अनुवाद भी वो पढ़ना चाहिए। मतलब उन्होंने क्या क्या किया, शर्म से आपका सर झुक जाएगा। उन्होंने कहना शुरू किया कि मुसलमानों के हित अलग हैं, हिंदुओं के हित अलग हैं। हाँ जी। और थोड़े दिन के बाद आप देखते हैं कि ये हिंदू महासभा आती है, मुस्लिम लीग आती है, आर्य समाज आता है, आरएसएस बनती है, और उनका ये कहना है कि ये हिंदू राष्ट्र है, और वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको मुसलमान राष्ट्र अलग से, हम मुसलमान अलग हैं, और ये लड़ाई शुरू कराते हैं। और ये लड़ाई अंग्रेज़ों ने जो सीखा 1857 में, वो ये सीखा कि अगर आप हिंदू मुसलमानों को लड़वाएंगे नहीं, सिखों को और इनसे आपस में लड़वाएंगे नहीं, और आप ये देखेंगे हिंदू सिखों को भी लड़वाया गया। यानी ऐसा नहीं है कि ये देश सिर्फ हिंदू मुसलमानों को लड़वाया गया, हिंदू सिखों को भी लड़वाया गया। तो अंग्रेज़ों ने जो सबक सीखा, तो और उसी को हमने समझना है। आज असल में जो लोग इसको हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे दूसरे धर्मों को निकलना होगा, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा किताबें लिखी हैं। वी आर अवर नेशन डिफाइंड है, जो अब हिंदी में भी अवेलेबल है, जिसको आरएसएस वाले कहते हैं कि उन्होंने कभी लिखी नहीं, कि उन्होंने लिखी। उसमें कहा कि हमने यहाँ की माइनॉरिटीज़, खासतौर पर मुसलमानों और ईसाइयों को जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था वो हमको करना पड़ेगा। उसके बाद उसने लिखा बंच ऑफ थॉट में चैप्टर 14 है, इंटरनल थ्रेट्स ऑफ इंडिया, आंतरिक खतरे, जिसमें मुसलमान नंबर 1 हैं, ईसाई नंबर 2 और कम्युनिस्ट नंबर 3 है। इनको बाहर करना है, ये देश के लिए सबसे बड़े ख़तरा हैं। और आज जो आप सारे नारेबाजी देखते हैं उनकी, आज जो सारे के सबसे बड़ा ख़तरा कौन है? कोविड नहीं है, अंग्रेज़ नहीं है, महंगाई नहीं है, बेरोज़गारी नहीं है, मुसलमान है। वो जब कहीं पर साधु मरते हैं तो वो ये खोजने लगते हैं इसमें कोई टोपी वाला दिख जाए, जिसका प्रधानमंत्री ये कहता है कि हम तो लोगों के ड्रेस देखकर तय कर लेते हैं। तो ड्रेस देखकर ही वो नागरिकता तय करेंगे, ड्रेस देखकर वो खाना देना तय करेंगे। तो भाई हम ये कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप इस देश में 16-17% माइनॉरिटीज़ हैं, उनको कुछ मत दो। 20% जो टोपी नहीं पहने हुए हैं उनके तो बेरोजगारी, उनकी खाना, उनके सेहत का इंतज़ाम कर दो। आप तो उनके साथ गद्दारी कर रहे हो, और आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हिंदू मुसलमान का सवाल उठा रहे हो, जो अंग्रेज़ों ने भी किया था, जो अंग्रेज़ों के दलालों ने भी किया था। और आखिर में जो मैं एक बात करना चाहता हूँ, 15 अगस्त 1947 एक खुशी का दिन था, लेकिन 15 अगस्त 1947 मेरे लिए एक स्यापे का भी दिन भी था। वो स्यापे का दिन ये था कि हमने उस दिन 1857 में जो शहीद हुए थे, जिनकी जायदादें छीनी थी, जो मारे गए थे, जिनके कत्ल हुए थे, उनके परिवारों के लिए हमने उस दिन सबसे पहले ये तय करना चाहिए था कि जिन रजवाड़ों ने गद्दारी की थी और आज 15 अगस्त 1947 को उनकी सारी जायदादें जिनसे ली गई थी उनको दी जाएंगी, हमने नहीं किया था। वो सिराजुद्दौला, ये लखनऊ के नवाब बहादुर शाह ज़फ़र, देवी बख्श, राजा देवी बख्श, हमारे जो पटना के थे कुंवर हैं, रानी लक्ष्मीबाई, इनके परिवार के लोग कहाँ भीख मांगते मर गए, या कहाँ चाय की दुकान। आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की बहन कैसे चाय की दुकान करते हुए मर गई,
एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के अंदर। तो हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। और जिन लोगों की वजह से 1857 हम हारे थे, वो पहले मंत्रालय के अंदर भी मंत्री थे। वो आरएसएस के बनाने वाली वो प्रांत थे जहां आरएसएस को सबसे ज़्यादा मदद मिली। हाँ, सिंधिया परिवार है, चाहे ये अलवर परिवार है, चाहे कोटा है, ये सारे जो हैं, और बाद में भी वो राज करते रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने इस विरासत को याद करना है खास वजह से, 2 वजह से, कि हम इस देश को धर्म के नाम पर बंटने नहीं देंगे। हम इस देश को, जो लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, वो असल में अंग्रेज़ों के बच्चे हैं, अंग्रेज़ों की संतानें हैं, और हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है, 15 अगस्त 1947 से आज तक हम एक इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सारे के सारे जो गद्दार, जैसे आप जानते हैं कि जो ये नवाब झज्जर जिनका कत्ल हुआ, हमारे बल्लभगढ़ के राजा जो शहीद हुए, उनकी जायदादें की गई। आप जानते हैं उनको, पटियाला के राजा को उनकी जायदादें दी गई। बहादुर शाह जफ़र की सारी जायदादें जिंद के राजा को दी गई, जयपुर के राजा को दी गई। हाँ, इनको वापस नहीं दिलाया हमने। तो 15 अगस्त 1947 एक मातम का दिन भी था। और उसके बाद बात यह है कि आज जो शासक हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उनका हिंदुओं के लिए क्या एजेंडा है? वो एजेंडा है उनका मनुस्मृति, जिसमें दलित, शूद्र और औरतें जो है वो इंसान का दर्जा भी नहीं रखती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि यही सब कुछ मैं आपके साथ करना चाहता था। बहुत सारी बात करनी है अलग से। आपने, मुझे लगता है कि एक सीरीज़ रखना चाहिए कि जो गद्दार रजवाड़ों का, जो उस ज़माने के दस्तावेज, जो आज गद्दार रजवाड़ों के जो संतानें, उनके अंग्रेज़ों ने क्या क्या पैसे दिए, कितने पैसे दिए उनको, फिर उसके बाद महिलाओं ने कैसे हिस्सेदारी की। 1857 में अगर आप औरतों की हिस्सेदारी की बात, यानी आप सोच रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई या रानी मैनाबाई या कुछ दूसरी रानियों ने बात की, रानी सूरी, आप कुछ नहीं जानते हैं गरीब औरतों ने कैसे कैसे किया है। आप 1857 के दस्तावेज़ों को पढ़ेंगे तो आज यहाँ जो औरतों के बारे में बात करते हैं ना, कि औरत को सुरक्षा की ज़रूरत होती है, औरत को जवानी के बचपन के बाप उसकी सुरक्षा करते हैं, जवानी के अंदर उसका पति करता है, बुढ़ापे में उसका बेटा करता है, उनको शर्म आ जाएगी। मुझे लगा अगर शर्म उनके पास होगी तो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो कोई आपका बात है मैं पढ़ता हूँ, अब आपका पढ़ता हूँ क्या क्या है उसके अंदर। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इज इट ओके? इतिहास की अच्छी किताबें बताऊँ? कौन से इतिहास की सुजीत? 1857 की बता सकता हूँ आपको, आरएसएस के बारे में बहुत सारी बता सकता हूँ, मुस्लिम लीग के बारे में बहुत सारी बता सकता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो ये इस्लामिस्ट क्रिमिनल इस्लामो फैशिस्ट संगठन कर रहे हैं उसके बारे में बहुत सारी किताबें बता सकता हूँ। वो बताएं मुझे, पूछे मुझसे। और मेरा ईमेल आईडी है no2injustice, NOTO, प्लीज़ लिख लें, no2injustice@gmail.com। देखिए तुषार, आपने एक बहुत बुनियादी सवाल पूछा है। मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत आरएसएस और हिंदुत्व में की है, उसको समझ लीजिए। मुसलमान एक ऐसा सेक्शन है हमारे समाज का जो किसी कंपटीशन में नहीं है, नौकरी के अंदर, वेल्थ के अंदर, बैंक लोन के अंदर, दुकानदारी के अंदर, बिजनेस के अंदर। यानी सरकारी कमेटियां हैं कांग्रेस की और दूसरी पार्टियों की भी, कि वो दलितों से भी नीचे पायदान पर है, हैं। फिर क्या नफरत है वो? क्योंकि इस देश के जो हमारे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े महान लेखक हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि वो ब्राह्मणवाद से ग्रस्त हैं, तो वो इस बात को थोड़ा सा छुपा जाते हैं या कन्नी काट जाते हैं कि ये नफ़रत इसलिए है कि 99% मुसलमान जो है वो शूद्र बैकग्राउंड से आता है। मैं जिस परिवार से आता हूँ वो एक नाई परिवार से आता हूँ, और कोई 150 साल पहले मैं अपने परिवार का शिजरा जानता हूँ, उसका मैं ट्री जो है उसके बाद मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे दादा और उनके भाई वो सारा बताया करते थे कि वो कहाँ से थे और कहाँ से आए। हम नाई का काम करते थे और कोई 150 पौने 2 साल के करीब हम मुसलमान हुए।
और इन मुसलमानों ने, ऊंची जाति के लोग तो अपने फ़ायदे के लिए मुसलमान हुए। वो राजा मुग़ल बादशाह के दरबार में रहना चाहते, अपनी बेटी ब्याह दी उन्होंने, है ना, उसके साथ संबंध स्थापित कर लिया, उसकी सेवा की, तो आपको एक इलाका मिल गया राजा बनने के लिए। लेकिन ये जो मुसलमान थे, इन्होंने धर्म बदलकर सामाजिक बराबरी हासिल कर ली कभी इतिहास में। इसको आरएसएस कभी गले इसके हलक नहीं उतरता है। वो मुसलमानों को ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुत्व है क्या है, ब्राह्मणवाद है। और वो गोलवलकर, हेडगेवार, ये अपना दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी, सब कहते हैं कि हिंदुइज्म, उनका हिंदुइज्म जो है वो हिंदुइज्म, हिंदू नेशन एंड चतुर्वर्ण कास्टिज्म आर सिनोनिमस, वो अलग नहीं है। तो मुसलमान नाम के राजाओं का राज था, इन्होंने मुसलमान धर्म अपना लिया, और ब्राह्मणवाद को इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनको ये कहे कि नहीं, तुमको हम जान से मार देंगे। तुमने तो, जैसे मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्र का एक ही काम है हर हालत के अंदर सेवा करना ऊंची जातियों की। शूद्र कभी भी अपनी आमदनी नहीं कर सकता, कोई कमाई नहीं कर सकता। अगर कोई कमाई कर ले तो उसको जब्त कर लेना चाहिए राजा ने। ये मनुस्मृति साफ बोल रहा है। तो हिंदुत्ववादी जो हैं, इसको कभी भी अपने गले नहीं उतार पा रहे हैं। तो पहला रीज़न है, मैंने बताया कि उन्होंने अपना धर्म बदलकर सामाजिक बराबरी हासिल कर दी। दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि आज के जो दलित संघर्ष हो रहे हैं, आज जो दलित बराबरी की मांग मान है, उनको भी ये बताना कि देखो, जब हम ये 14%, जब ये 13-14 करोड़ लोगों के साथ ये कर सकते हैं, तुम्हारे साथ भी हम क्या करेंगे। उनको एक तरह की ये वार्निंग भी है। वो वार्निंग चलेगी नहीं चलेगी, उनका ये जो मतलब चंडू खाने की या अफीम खा के ये जो कर रहे हैं, वो कितने दिन चलेगा। लेकिन सच बात यह है कि आप एक बात समझ लीजिए कि मैं रिसर्चर के तौर पे बस जानता हूँ कि आरएसएस इसलिए बनी, कांग्रेस इसलिए हेडगेवार ने छोड़ी कि वो जो थे गांधी जी जो हिंदू मुसलमान की एकता कर रहे थे। लेकिन आपको इस बात को अच्छी तरह जहन में रखना चाहिए, हिंदुत्ववादी राजनीति 2 क्षेत्रों में पनपी, महाराष्ट्र का एक क्षेत्र के अंदर और बंगाल के अंदर, जहां दोनों जगह दलित आंदोलन बड़ा मिलिटेंट होकर वैचारिक तौर पर सामने आ रहा था। वो ब्राह्मणवाद को सीधा चैलेंज कर रहा था। अब मुझे क्या नाम गिनवाने की जरूरत है, देखिए ये हैं वो फुलेज हैं, उसके बाद दूसरे बहुत सारे लोग हैं, उधर बंगाल के अंदर नाम शुद्ध, और ये सारे लोग हैं। हमारे तो महाराष्ट्र के अंदर तो राजा ही थे जो इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार थे। तो ब्राह्मणवाद जो है ये हिंदुत्व असल में जहाँ जहाँ दलित रिसर्जेंस हो रहा है, दलित पहचान और दलित लड़ाई की आइडियोलॉजी लिखी जा रही है, वहाँ पर हिंदुत्व आया है। और बदकिस्मती से अपने आप को मुसलमान लीडरशिप, जो ज़्यादातर ऊंची जातीय लीडरशिप है, वो भी इस बात को समझती नहीं है कि हम इसलिए पिट रहे हैं क्योंकि हम शूद्र हैं, तो हमारे नेचुरल अलाइज बनते हैं हमारे दलित साथी, दलित समाज। लेकिन हम एक नहीं होते हैं। बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा कि हिंदू और मुसलमान जो दलित हैं, उनको ऊंची जातियों की राजनीति से बाहर आकर, मुस्लिम लीग और कांग्रेस और इस तरह के संगठनों से बाहर आकर एक दलित पार्टी का निर्माण करना होगा। अब वो कैसे होगा, हालांकि वो ये भी कहते हैं कि जस्टिस पार्टी एक उस तरह का उदाहरण था। उन्होंने लिखा कि ऐसा नहीं है कि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, ऐसा हुआ था। तो तुषार भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि मुसलमानों से क्या झगड़ा है जो कहीं नहीं दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इतिहास में धर्म बदलकर सामाजिक बराबरी हासिल कर ली। और आरएसएस इसको कभी, आरएसएस का मतलब है ब्राह्मणों की पूजा, आरएसएस का मतलब है ब्राह्मणवाद की पूजा। उसको बंच ऑफ थॉट में कितनी जगह आप देखेंगे। आपने उनका वो भाषण तो सुना होगा, मोदी जी का, हृदय सम्राट का,
जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने सारे सीनियर अफसर की एक मीटिंग बुलाई और कहा कि मैं कई बार सोचता हूँ कि ये जो वाल्मीकि हैं ये पुश्तों से हज़ारों साल से ये सफाई का, गंदगी साफ करने का काम ही क्यों करते आ रहे हैं। खुद ही जवाब देते हैं क्योंकि इससे उनको स्पिरिचुअल मुक्ति मिलती है, इनको अध्यात्म मुक्ति का, यानी जब सफाई कर्मचारी सफाई का काम करते हैं तो तभी उनको आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है। अगर वो राज करेंगे और वो रिलायंस जैसे किसी कारखाने के काम में आ जाएंगे, उससे उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये मुक्ति तो मोदी साहब के रिश्तेदारों को मिलेगी, उनके जो जिन जातियों की वो सेवा में लगे हैं उनको मिलेगी। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। और कोई बात साथी? और आपने पूछा ऐसे में मीडिया पर कैसे प्रतिबंध है? नहीं, मैं प्रतिबंध के खिलाफ हूँ। हम कोई प्रतिबंध नहीं चाहते हैं, हम कोई प्रतिबंध नहीं चाहते हैं। हम लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं पूंजीवाद और साम्राज्यवाद में मुमकिन नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया ने हमें भी एक हथियार दे दिया है कि जिसमें हमको ये क्रिमिनल जी टीवी या ये कौन सा टीवी और रिपब्लिक टीवी है उस पर निर्भर नहीं, हमारा भी तो अपना है ना। अब ये आप भी कर रहे हैं ना, ये इसी तरह का बैठिए, बातचीत करिए, खोजिए। और सुजीत गौतम जी, आप मुझसे संपर्क करेंगे notoinjustice@gmail.com या हालांकि फेसबुक शमसुल पर अब आप मुझे दोस्ती नहीं कर सकते हैं, मेरे ज़्यादा हो गए हैं। तो RSS पर जितनी किताबें चाहिए, मेरी एकेडमिया एडू पर मेरा एक है, मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि एकेडमिया एडू का जो मेरा पेज है वो बता दें, उसमें हिंदी, मराठी, पंजाबी, बंगाली में सारे मेरे लेख जो हैं वो वहाँ पर हैं। मुकेश जी, ब्रह्म प्रकाश जी, मजबूरों के बारे में भी प्लस बोल दे सर। हाँ, मजबूरों तो नहीं, भयानक ब्रह्म भाई, मैं आपको जानता हूँ कि आप किस तरह से तमाम देश में जो गरीबों के साथ ये कोरोना के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसको आप फाइलिंग कर रहे हैं, उन फ़ोटो की, उन स्टोरीज़ की, और आप बराबर उसको फेसबुक पर और वीडियो बनाकर भी निशांत विजन में कर रहे हैं। ब्रह्म भाई, आज हमारे होम मिनिस्टर साहब का बयान आया है कि वो सेहतमंद हैं। उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोविड का जब दूसरे भाषण करने आए थे तो उन्होंने एक अपना 8 मिनट का एक वीडियो लगाया था, वो कैसे फिट रहते हैं, है ना। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ही मजबूर हैं, और तो कोई देश का मजबूर ही नहीं है, क्योंकि उनको फिट रहने की समस्या हो रही है 15 एकड़ के मकान में रह के, और इनको ये वो है। हम तो भाई इनसे ये कह रहे हैं कि आप हज़ार साल ज़िंदा रहें, एक साल के 50 हज़ार दिन हो जनाब, लेकिन आप इस देश की सेकुलर और डेमोक्रेटिक पॉलिटी को भी कुछ दिन चलने दें, इन मज़दूरों को भी ज़िंदा रहने दें। आप हवाई जहाज़ उड़वा रहे हैं, आपके पास क्या क्या नहीं है। आपके पास एक फ़ोटो से पहचानने की आपके पास टेक्निक है, जिसमें आप हज़ारों की भीड़ में से जिन 3 को गिरफ़्तार करना चाहते हैं आप उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जो ये लाखों लोग सड़क पर जा रहे हैं उनको पहचान के उनको उठा लें। आप 2-2 करोड़ लोगों के लिए मेले करते हैं, आप 2-2 करोड़ लोगों के लिए आप करते हैं। आपने बड़े बड़े हज सेंटर बनाए हुए हैं, आपने बड़े बड़े हमारा राष्ट्रपति भवन है जिसमें 330 कमरे हैं। आपके कितने बड़े बड़े मेस हैं, आपके कितने बड़े IAS IPS के क्लब्स हैं, आपके कितने 5 सितारा होटल हैं, कितने प्राइवेट क्लब्स हैं। ये तो आपको दिखते नहीं है, लेकिन जिस दिन ये आपको देखने लगेंगे उस दिन परेशानी होगी। RSS और मुस्लिम लीग को बेहतर ढंग से समझो तो हिंदी में कुछ अच्छी किताबों के नाम। मेरे प्यारे दोस्त मुकेश भाई, आप जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये मेरे से आप संपर्क करें, notoinjustice@gmail.com। और मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये साथियों से, संगठन के साथियों से, कि वो एकेडमिया एडू में मेरे सारे हैं, और मेरा एक ब्लॉग है वो भी मेरा। आपने अगर वर्ड फाइल में जाना है तो आप ब्लॉग में चले जाइए, नहीं तो
एकेडमी एडू में आ जाइए। उसके बाद जी सुजीत गदम 18 साल के इतिहास की अच्छी किताब और आरएस के इतिहास। एक तो बात यह है कि लेकिन अभी तो आपके पास कैसे पहुंचेगी, मैं आपको गिफ्ट कर देता गदाम। ये मेरी एक किताब है जो उस ज़माने के दस्तावेज़ों को लेके, एक मिनट, 1857 के की अनकही दास्तानें। मैं आपको गदम, आप मुझे लिखोगे मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा, लेकिन ये उस पर नहीं है कॉमरेड, ये कॉपीराइटेड है। लेकिन आपको बहुत सारे मेरे आर्टिकल इस तरह के मेरे एकेडमी एडू पर मिल जाएंगे, पर आप मेरे संपर्क में रहिए। नो टू इनजस्टिस वन वर्ड smallcap@gmail.com। शारिर हिंदू में जो धर्मांता है वैसे मुसलमान में धर्मांता है क्या? खूब है भाई, हिंदू में जो धर्मांता है वह मुस्लिम में धर्म, क्या बात है भाई, क्यों नहीं है? देखिए सारे के सारे इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन ये टेररिस्ट हैं। और ये आप आम बोलचाल में नहीं, मैं टीवी पर आरएसएस के जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं वो किस तरह से मेरे से बात करते हैं, किस तरह से, यानी ये शुरू ही करते हैं कि मैं मुसलमान के तौर पे मैं लुच्चा लफंगा और ये सब हूँ, और मैं उनको कहता हूँ कि तू अपना कपड़ा उतार के मुझे दिखा कहाँ तेरे पास हिंदू लिखा हुआ, जो हिंदुओं का ठेकेदार है। तो इसी तरह से जो मुसलमान कट्टरवादी हैं मैं उनको पूछता हूँ। और भाई कट्टरता जो है किसी का वो नहीं है। अब आप देखिए कि म्यांमार में और श्रीलंका में जो बौद्धिस्ट कट्टरता है वो क्या कर रही है वहाँ के लोगों के साथ। तो कट्टरता, ये सिख कट्टरता, ये क्रिश्चियन कट्टरता आप देख रहे हैं। आप जानते हैं कि कैसे हिटलर को पोप ने सीधा का सीधा, जो पोप, उसका नाम भी शायद इनोसेंट था, उसका नाम था इनोसेंट, उस ज़माने पोप का इसी तरह का नाम था, वो उसका सबसे बड़ा समर्थक था। कुछ अच्छे काम भी करती है आरएसएस, वो भी बताना। हाँ, अच्छा काम ये करती है कि हमको लड़ने के लिए तत्पर रखती है कि हम इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। आरएसएस से ज़्यादा अमानवीय, पतित, वैचारिक और फंक्शंस में कोई दूसरा संगठन नहीं हो सकता। शायद इस तरह के संगठन और धर्मों में जो राजनीति करते हैं वो करते हैं, और आरएसएस इस वक्त दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर एडिटोरियल लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, कि किस तरह से भारत के आसपास के वो क्रिश्चियन राइट और बुद्धिस्ट राइट के साथ मिलकर एक घेराबंदी कर रहे हैं ये मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ। और मैं कह रहा हूँ आप मुसलमान ईसाई छोड़िए ना, आप मुसलमान ईसाई छोड़िए, आपका हिंदुओं के बारे में क्या एजेंडा है मुझे बताइए। आपका हिंदुओं के बारे में मनुस्मृति है ना कोई, क्या भारत का संविधान है आपका एजेंडा? आप भारत का संविधान, डेमोक्रेटिक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करके आप मनुस्मृति लाना चाहते हैं? नहीं लाना चाहते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हमारा संविधान पास किया। 4 दिन के बाद आपने ऑर्गेनाइजर अंग्रेजी के अखबार में लिखा कि हमको मंजूर नहीं है, हमको मनुस्मृति चाहिए। यही मैं इस्लामिस्ट जो है पाकिस्तान के शासक, उनसे पूछता हूँ कि तुम हिंदू और हिंदुस्तान ख़त्म करेंगे तो तुम्हारा मुसलमानों के बारे में क्या एजेंडा है? पाकिस्तान के अंदर जो जेल के अंदर औरतें बंद हैं, वो 100 औरतों में से 90 औरतें वो हैं जिनको शरीयत कानून के उल्लंघन की वजह से गिरफ्तार करके बंद किया गया है। इस्लामी कट्टरता का शिकार हिंदू नहीं होते हैं, इस्लामी कट्टरता का शिकार ज़्यादा मुसलमान होते हैं। हिंदू कट्टरता का शिकार आपको लगता है कि मुसलमान हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हिंदू ही होते हैं। एक बहुत बड़ा पुलिस का अफसर है, बहुत डेकोरेटेड है, ऊंची जाति का है, सुप्रीम कोर्ट उसको हर चीज़ के अंदर ले आती है किसी न किसी। उसने कहा गांव के अंदर जो दलितों के 9 रेप होते हैं उसमें से 7 की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, और 2 जिनकी रिपोर्ट लिखी जाती है उनका कन्विक्शन रेट इज अबाउट 2%। 100 में से 2, 9 में से 7 की रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। ये ज्यादा हिंदू हैं। अरे आरएसएस शाखा में मुस्लिम भी आते हैं, वो तो ट्रम्प भी आ सकते हैं। तो मुसलमान क्या सारे शरीफ होते हैं? मुसलमान जो हैं ये, और आरएसएस में जाने नहीं जाने से अलग बात है, लेकिन आप आरएसएस में जाते हैं तो आप ज़रा पूछिए अक्षय ढकाने जी कि ये चैप्टर 14 क्या है
इसका, अरे कहाँ चले गए भाई, ये रहा सर, बंच ऑफ थॉट का 14वां चैप्टर क्या है, इंटरनल थ्रेट्स। ये किताब क्या है, वी आर वन नेशन हु डिफाइन, क्या है वो किताब, ये क्या किताब है, क्या किताब है जिसमें लिखा गया है कि मुसलमान और ईसाइयों को के साथ वही हम करेंगे जो यहूदियों के साथ किया था उसने। क्या है ये देश, इस देश को खत्म करने के लिए बाहर से किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, यही कर देंगे और कर रहे हैं, लेकिन हम होने नहीं देंगे। क्या पूछ रहे हो भाई ढकाने साहब, बाबा साहब अंबेडकर जी को संस्कृत आती थी क्या जी? उनसे बड़ा वेदों का रिसर्चर कोई नहीं है, पढ़िए उनका ऐसा रिसर्च बेस। क्या हिंदुओं ने इतिहास में कभी गाय मांस नहीं खाया? इतना कोई पंडित भी नहीं कर सकता है, और पंडितों के अंदर भी ईमानदार आदमी हो सकते हैं। जैसे तुलसीदास थे, जब उन्होंने सारी व्यथा और ये सब लिखी, और उसके बाद जब उन्होंने अवधि के अंदर, ब्राह्मण जो थे जो सिर्फ संस्कृत करते थे, उन्होंने अवधि के अंदर लिख दी तो उनको बाहर कर दिया। उनको कहा कि आप मंदिर में नहीं आ सकते, बनारस छोड़कर जाइए। और उनकी 2 लाइनें हैं, मांग के खाई वो मस्जिद में सोई वो, मांग के खाऊंगा मस्जिद में सोऊंगा। मस्जिद में सोते थे वो। लेवे के एक ना देवे के दो ही, ना एक किसी से लूंगा ना 2 दूंगा। तो आरएसएस तो इस देश में जो भी ईमानदार है, डीएन झा साहब ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने हिंदुत्ववाद के बारे में जो कुछ लिखा है, और वो संस्कृत के विद्वान थे जी। और क्या है भाई, चलिए खत्म करें, बताइए साथी लोग जो हैं। वह प्रकाश वाचिंग बहुत बढ़िया सर। भाई पढ़िए मेरे प्यारे दोस्त, पढ़िए। हिंदू मुसलमान एक बड़ी समझने के बात और दूसरे की उम्र के सर से निकालना भी है जी। और वॉचिंग कम्युनिटी इज वॉचिंग। मुकेश भाई आप पूछ रहे हो कि उनकी असल मंशा ये है, उनकी असल मंशा ये है कि जो सब मिलकर मेहनतकश मिलकर एक साथ रहकर इस देश को खुशहाल बनाए वो ना रहें। क्योंकि देखिए बात बहुत कॉमन सेंस की है मुकेश भाई। कॉमन सेंस की बात यह है कि इस देश के 90% लोग जो हैं वो परेशान हैं, 10% लोग अच्छे हैं। अगर ये 90% लोग पीछे हाथ बांध के अगर फूंक भी मार दें तो ये सारे हिंद महासागर में जागे रहेंगे, लेकिन वो इनको बांटना चाहते हैं। और हम वो सांझी विरासत को लेकर वो ये कहते हैं कि नहीं। अब जैसे सन 1906 के अंदर इसने लिख दिया भाई परमानंद ने, मुसलमान हाथ ऐसे धोते हैं, हिंदू हाथ ऐसे धोते हैं, वो उधर पूजा करते हैं, वो उधर पूजा करते हैं, वो ये करते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जब आप मनुस्मृति लागू करते हैं तो वो तो जो एक ही तरह पूजा करने वाले आप उनको अधिकार नहीं देते हैं। प्यारे दोस्तों पढ़ो, मैंने 1857 आरएसएस, मुस्लिम लीग, फांसीवाद, इस पर सारी हिंदी अंग्रेजी उर्दू के अंदर सारा मटेरियल एकेडमिया पर डाल दिया है। और अमित यादव, जय भीम, लाल सलाम, और बस एक चीज़ जोड़ देंगे, जय भीम, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा मैं वॉचिंग और कोई बात भाई बेहद ज़रूरी जान। ओके वाचिंग, थैंक यू प्रज्ञा, डॉक्टर प्रज्ञा। आपने जो नावल लिखे हैं, जो कहानियाँ लिखी हैं, आपने पूरा आपका किताब साथी लोग ज़रूर पढ़ें। प्रोफेसर प्रज्ञा रोहिणी की तमाम हमारे दलित समाज को लेकर और इसको लेकर ही लिखती हैं और लाजवाब लिखती हैं। पूनम जी बहुत धन्यवाद आपका। योगेंद्र भाई बहुत धन्यवाद। अल्लाह बख्शा। तुषार भाई, यू आर सो गुड माय डियर कॉमरेड। तुषार, कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? आई डू नॉट हैव वर्ड्स, आई विल ओनली से मैं लाल सलाम वाला और ब्लू सलाम वाला आदमी हूं भाई।
तो दोनों ही सलाम आपको पेश करता हूँ। किसी और को कोई और सलाम पसंद हो तो वो कर लें। ठीक है, अब ख़त्म करेंगे क्या? बाय बाय। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।